हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रेड लेने से पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए और किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये मार्केट आज है 9 फेब की मार्केट, और इससे पहले का जो प्री रिसर्च होता है ना, अब मैं आपको वो भी करके बताऊंगा। और किस तरीके से मार्केट में वेट करके, किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करके और कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये जो ट्रेडिंग है ये बहुत ही पेशेंस और सब्र वाला करियर है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके, वेट करके आप दिन में 1 या 2 ट्रेड करो जिसमें आपको ज़्यादा श्योरिटी रहे। ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा लॉस होता है। लॉस तो खैर होगा, आप अगर से सीखते हुए नहीं करोगे तो। ट्रेडिंग करने से और सीखने से दोनों में भी फ़र्क होता है। आप ट्रेडिंग करके सीखते हो और कुछ लोग लॉस करके सीखते हैं। शुरू शुरू में हम भी लॉस कर रहे थे भाई, हमें भी नहीं पता था, लॉस कर करके सीख रहे थे। बट अब ऐसा टाइम आया है कि धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को बढ़ा के, मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता आप लोग के साथ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो, समझो, सीखो किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए लाइव मार्केट में, क्या थिंकिंग होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ खुली है 9:15 को, एकदम बॉटम में। कल यहाँ बंद हुई थी और नेक्स्ट डे आज यहाँ खुली है। अब इस सिनेरियो में आप खुलते तो ट्रेड नहीं लोगे, आप वेट करोगे। तो मैं बता रहा हूँ कब किस तरीके से प्लान करना चाहिए। पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ड्रॉ करके बताता हूँ। फिर आपको नॉर्मली बेसिक से मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए और किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करके और उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होके आप ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एक नॉर्मल सा रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ये कल वाला रेजिस्टेंस है और आज वाला भी ये रेजिस्टेंस है, ठीक। देन इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में ये बज रहा है 1:55। 2 बजे का टाइम हो रहा है। मार्केट सुबह से आप देख सकते हो यहाँ खुला मार्केट, एक हाई लगाया, फिर नीचे रिटेस्ट किया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर वापस एक रिटेस्ट करने नीचे आया। हर बार ना इसने हाई ब्रेक किया है और लो नहीं ब्रेक किया। आप देख सकते हो ये पहला लो है, ये सेकंड लो है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जब आप इस तरीके से देखते हो तो इस तरीके से देखने के बाद आपको यहाँ पे एक श्योरिटी आएगी, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है। और मार्केट जब इस रेजिस्टेंस को ये बड़े से कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो जाहिर सी बात है जब इतना टाइम पास करके मार्केट इस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले रहा है और ये ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से ज़्यादा चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको भी बस सब्र करके, पेशेंस रख के आपको एग्जैक्ट 2 बजे के टाइम, 1:55 के टाइम पे यहाँ पे ट्रेड मिला है। और ये ट्रेड देखो कितना अच्छा रिवॉर्ड दिया है। मैंने खुद भी यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने दो एक्चुअली मार्केट 200-250 पॉइंट गई थी, पर उतना कोई कंट्रोल कर नहीं पाता। मैंने इसमें सिर्फ 120 पॉइंट बुक किया है। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप चीज़ देखो क्या है, नहीं है, फिर वो हिसाब से ट्रेड प्लान करो। अभी यहाँ पे इस तरीके से मार्केट किया। ट्रैप करने का मतलब था इन द सेंस, आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मल्टीपल टाइम। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5वीं बार रेजिस्टेंस था। अब ये रेड कैंडल को देखते हुए लोगों ने सोचा होगा यहाँ से भी गिरेगी मार्केट। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाया होगा, फिर अगले ही कैंडल ग्रीन बन के ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर भाग गई। जिस बंदे ने यहाँ ट्रेड लिया होगा वो सेफ साइड रहा होगा, उसने पैनिक नहीं हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बंदा प्रॉफिट में होगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप जब अपनी चीज़ों को सीखोगे, स्केल पे काम करोगे, तो आपको जल्दी लॉस नहीं होगा। अब सिंपल सा रूल है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मान के चलो आपने यहाँ ट्रेड प्लान किया, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, ये 2 कैंडल सबर करके तीसरा कैंडल आपके फेवर में बना है। तो आपने जब यहाँ ट्रेड लिया हो तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिए होंगे।
कि अगर मार्केट इनकेस पलटती है यहाँ से तो मेरा लॉस नहीं होगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। क्योंकि मेरी भी यही साइकोलॉजी होती है कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ और एक कैंडल मेरे को 50-60 पॉइंट मेरे फेवर में बन गया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ, उसके बाद वेट करता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने पहले ही जज कर लिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा क्योंकि ये मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका था। तो यहाँ पे आप जब इस तरीके से काम करोगे ना तो आपके अंदर स्किल बिल्डअप होगा और उस तरीके से आप ट्रेड प्लान करके रेगुलर बेस पे प्रॉफिट बना सकते हो। रेगुलर बेस पे नहीं भी बनाओगे तो जब जब आपका सेटअप बनेगा, जब जब आप चाहोगे तो बना सकते हो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखो कितना अच्छे से काम किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट किया है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता तो कोई बात नहीं, छोटा सा एसएल जाता, पर आपके फेवर में आज यहाँ पे 250-300 पॉइंट मिल गया है। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर बेस पे 100-200 पॉइंट भी पकड़ते हो तो आपका एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। और जो लोग सीखना ही नहीं चाहते, जिनको सीखना ही नहीं है, तो उनकी तो बात ही अलग है। अभी प्रीवियस डे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेट किया यहाँ पे मार्केट, देख सकते हो। ये कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन का रीज़न ये था कि आप देखो मार्केट में यहाँ पे ये जो लास्ट रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट किया ही नहीं। मार्केट ये हाई लगाया था, उसका ये स्विंग के बाद नीचे गिरा और ये स्विंग के बाद मार्केट इसी जोन में था। इस जोन के बाद मार्केट खुलते ही ऊपर गया और इस लेवल को टेस्ट करके फॉल किया। अब ये जितने भी सेलिंग हुई है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो मार्केट खुलते ही अगर नीचे खुला है तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा, सेंटीमेंट बनाएगा। तो आप देखो सीखो सेंटीमेंट को, ज़रूरी नहीं है पूरे दिन ट्रेड करना। ट्रेड करने का एक टाइम शेड्यूल रखो, सेटअप रखो। बिना सेटअप के ट्रेड करना, कोई भी कभी भी आप बिना सेटअप के ट्रेड करोगे आपको उस पर कॉन्फिडेंट आएगा नहीं, आपका लॉस होगा। अच्छा ट्रेड रहेगा तो भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए चीज़ों को समझ के, देख के, सेंटीमेंट को देख के ट्रेड करो, आपके लिए ही फ़ायदा है। और चार्ट जब आप रीड करते हो तो आप देखो मार्केट किस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ सिंपल सा लॉजिक क्या है। मार्केट यहाँ खुला, ये ऊपर गया, एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद ये लो को नहीं ब्रेक किया, इसके ऊपर ही इसने नया लो बनाया। फिर अगेन मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर से आप देखो ये नया लो बनाया, पर ये लो से ऊपर एक नया लो बनाया। तो ये भी देख के मार्केट में आप लग सकता है कि देखो हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, लो नहीं ब्रेक कर रहा। तो ये सब सेंटीमेंट देख के भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप यहाँ भी ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ भी प्लान कर सकते हो, यहाँ भी देखो आप इस तरीके से यहाँ भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो ये सब सेंटीमेंट होता है कि मार्केट जब इस तरीके से काम कर रही है तो मार्केट हायर हायर हाई बनाते हुए जा रही है। मार्केट कभी भी एकदम से सीधा भागते हुए नहीं जाएगी, हायर हाई बनाते हुए जाती है। तो ये मार्केट का काम करने का अंदाज होता है, इस पे ही आप अपने सेटअप को देख के पैसा बना सकते हो। बाकी आप सोचोगे लॉटरी लग जाए, एक दिन में इतना लगाऊं उतना बना लूँ, वो सब सिर्फ बोलने की बात होती है। जब तक आप सेटअप पे नहीं काम करोगे, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी साइजिंग, पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करना नहीं सीखोगे, आप एकदम से बड़े ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे सीखने के लिए। मैंने खुद भी टाइम दिया है और टाइम देने के बाद ही आप चीज़ों को समझ के ट्रेड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।